कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग नीट यूजी राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम ओपन कैटेगरी और अदर कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे। राउंड 1 2025 का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, साथ ही 2024 के राउंड 2 के कंपैरिजन के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिमांड है कर्नाटका में वो किस प्रकार की देखने को मिली है। अगर मैं आपको कम शब्दों में बता दूं तो जो भी टॉप कॉलेजेस हैं कम फीस वाले, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड में जरूर गई है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस की वो 2024 के कंपैरिजन में हायर साइड है और सबसे ज्यादा चौंकाया है अदर कोटा वाले कॉलेजेस की कट ऑफ ने, क्योंकि यहाँ पे हाई फीस के साथ साथ जो कट ऑफ है वो भी बिल्कुल हायर साइड में देखने को मिली है। चलिए सबसे पहले ओपन कैटेगरी की कॉलेज वाइज कट ऑफ में आपको दिखा देता हूं। ये जो शीट आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम है, लोकेशन है, फिर उसकी ईयरली फीस है। यहाँ मैंने 2025 के राउंड 1 की ऑल इंडिया रैंक और स्कोर दिया हुआ है, फिर राउंड 2 के डिटेल्स है, फिर 2024 के राउंड 1 का डिटेल्स है और फिर 2024 के राउंड 2 का डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की। तो 9092 राउंड 1 की कट ऑफ थी, ये 13357 पे क्लोज हुई है। 2024 के राउंड 2 से ये थोड़ी लोअर साइड में है, लेकिन केम्पागोड़ा की बात की जाए तो ये क्लोज हुआ है 39089 ऑल इंडिया रैंक पर। अगर बात करें 2024 की तो ये 32632 पे क्लोज हुआ था। वैदेही बेंगलोर की बात की जाए तो 44842 पे क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर 38530 पे क्लोज हुआ था। तो सारे कॉलेजेस का मैं नाम नहीं लूंगा, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। जेजेएम धावनगिरी की बात की जाए तो राउंड 2 में ये क्लोज हुआ है 62634 ऑल इंडिया रैंक पर। लास्ट ईयर देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 69712 थी, तो ये थोड़ा हायर साइड में है। अब बात करें कि वो कॉलेज जहां पे सबसे कम स्कोर पे अलॉटमेंट हुई है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एसआर पाटिल बागलकोट जो 2024 में खुला था। राउंड 1 में 77,481 पे क्लोज हुआ था। राउंड 2 में कट ऑफ लो गई है, लेकिन ये 1,01,411 पे क्लोज हो गया है, जबकि 2024 के राउंड 2 में ये जो कट ऑफ है 1,33,093 रही थी। यही लोएस्ट कट ऑफ राउंड 1 में भी हमें देखने को मिली थी इसी कॉलेज में, लेकिन 24 में 64,851 था। इस बार राउंड 1 में ये कट ऑफ लो गई, लेकिन राउंड 2 की बात की जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हायर साइड में हमें देखने को मिली है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कई सारे कैंडिडेट क्योंकि दूसरे स्टेट में भी जो फीस है वो बढ़ गई है तो उन्होंने कर्नाटका को प्रायोरिटी दी है और जो कट ऑफ है वो हायर साइड में दिखाई दे रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं कर्नाटका में जिन पे फीस हायर होती है, इनकी कट ऑफ का ट्रेंड भी देख लीजिए। एमएस रमैया 25,15,000 की फीस है, राउंड 1 में 65,552 पे क्लोज हुआ था। इस बार कट ऑफ 1,05,000 के करीब है। लास्ट ईयर लेकिन ये 1.5 लाख रैंक तक मिलता हुआ दिखाई दिया था। सप्तगिरी जो कि 2,81,490 पे क्लोज हुआ है, पिछले बार ये कट ऑफ लगभग 4 लाख की थी। ख्वाजा बंदे नवाज देखिए 1,33,000 पे क्लोज हुआ है, पिछले बार 1,78,000 पे ये क्लोज हुआ था। एसडीएम कॉलेज धारवाड़, ये भी काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है। हालांकि आप इसके बारे में शायद न जानते होंगे, लेकिन रिसेंट न्यूज में इसके बारे में काफ़ी कुछ खबरें थीं। एसडीएम मेडिकल कॉलेज का जो पूरा नाम है वो है श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 1,28,428 है, लेकिन 2024 के राउंड 2 में ये 1,69,478 तक भी गया था। इसी तरीके से जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ भी आप देखेंगे तो 2024 के कंपैरिजन में आपको हायर साइड में दिखाई देगी। बीजीएस का नया कॉलेज जो 2024 में आया था, इस बार 2,86,354 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया, जबकि 2024 में ये लगभग 4,70,000 रैंक तक मिला था। और श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज, चूंकि इसकी फीस राउंड 1 के चॉइस फिलिंग के दौरान ही बढ़ गई थी, बहुत सारे कैंडिडेट को इसकी जानकारी नहीं थी, तो राउंड 1 में इसकी कट ऑफ 75,556 थी, लेकिन राउंड 2 में 1,66,638 हो गई है।
तो इस तरीके से देखेंगे तो जो कट ऑफ है इन हायर फीस वाले कॉलेजेस की ये हायर साइड में चली गई है और ऐसा ही अदर कोटे के साथ भी हुआ है। चलिए अब मैं आपको अदर कोटे की कट ऑफ भी दिखा देता हूं। बात की जाए एजे इंस्टीट्यूट मैंगलोर की तो फीस जो है 40 लाख पर ईयर की फीस है। कट ऑफ देखिए 9,94,554 राउंड 2 का है। अब इसको हम कंपेयर करके देखें 2024 से तो ये देखिए 13,69,000 तक यहां पे सीट अलॉट हुई थी। तो ऐसे में जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है। ये जो सीट अलॉट हुई थी ये किसी लोकल कैंडिडेट को कैटेगरी क्वालिफाइड जो था उसको मिली थी और लगभग यही ट्रेंड हमें सभी कॉलेजेस में देखने को मिला है। BR अम्बेडकर बैंगलोर की बात कर लीजिए 35,11,950 की फीस है। ये क्लोज हो गया है 6,69,910 पर। ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं BR अम्बेडकर, ईस्ट पॉइंट, ऑक्सफोर्ड जिनके नाम पे बहुत सारे SMS फोन कॉल्स आपको आते होंगे। वो कहते होंगे कि आपको यहाँ पे बजट कम करा देंगे, लेकिन जो हकीकत है वो देख लीजिए कि सिर्फ फीस की बात नहीं है। 35 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस के बावजूद कट ऑफ भी है और लगभग 6,70,000 के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है देखने को मिली है। 2024 में अगर हम देखें तो ये 12,60,000 के आसपास तक अलॉट हुआ था। ऐसा ही सभी कॉलेजेस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। JJM धवनगिरी की बात कर लीजिए 39 लाख पर ईयर की फीस है। पिछले साल फीस 36 लाख रुपए थी। कट ऑफ देखिए 8,87,517, जबकि 2024 के राउंड 2 में लगभग 13 लाख पे ये अलॉट हुआ था। फादर मुलर मैंगलोर भी एक पॉपुलर कॉलेज है। 35 लाख प्रतिवर्ष की फीस है। यहाँ पे ये क्लोज हो गया है 4,47,749 पे। 298 का स्कोर है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 6,45,315 थी। तो इस पे कट ऑफ जो है वो हायर साइड तो जरूर रहती है, लेकिन 298 स्कोर पर भी 35 लाख रुपए की फीस देके ये कॉलेज मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारा मेडिकल एजुकेशन जिस तरफ जा रहा है ये गंभीर चिंता का विषय है। जो फीस है वो भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो कट ऑफ है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगला कॉलेज देख लेते हैं। बात करें बैंगलोर में ही सिचुएटेड केम्पागोड़ा की तो यहाँ पे जो फीस है वो देख लीजिए 43 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। जो कट ऑफ है 7,33,467 है। 216 का स्कोर है। 2024 के राउंड 2 में लगभग 12,80,000 रैंक तक मिला था। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है इसमें एक बहुत बड़ा फासला हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे कॉलेजेस जिनकी ईयरली फीस कम है जैसे कि श्री चामुंडेश्वरी जो बैंगलोर आउटर का एक कॉलेज है 30 लाख रुपए की फीस है। सुबैया 29 लाख रुपए की फीस है। तो अदर कोटे में जो लोअर फीस है उसके ये कॉलेजेस हैं। नवोदया है 27 लाख फीस है। SR पाटिल है 30 लाख फीस है। तो इन पे भी जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। नवोदया 7,37,000 पे क्लोज हो गया है, जबकि 24 के राउंड 2 में ये 13,68,000 तक गया था। SR पाटिल जो कि नया कॉलेज है 2024 में बना था ये भी क्लोज हो गया है 9,41,000 रैंक पे। पिछले साल ये 12 लाख तक गया था। श्री चामुंडेश्वरी देख लीजिए 30 लाख की फीस पे भी 8,40,000 की कट ऑफ है। 191 का स्कोर है, जबकि पिछले साल ये 13,57,000 यानी कि कैटेगरी क्वालिफाइड लोकल कैंडिडेट को ये कॉलेज मिला था। वैदेही देख लीजिए 44 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। यहाँ पे जो कट ऑफ है 9,33,000 पे हमें दिखाई दे रही है, जबकि पिछले बार ये राउंड 2 में 11,94,000 तक अलॉट हुआ था। अब हम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अदर कोटे की भी फीस दिखा देते हैं और यहाँ पे भी आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा जो अब तक हमने देखा है। और यही ट्रेंड लगभग दूसरे सभी स्टेट से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ मैनेजमेंट कोटे की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो हायर फीस होने के बावजूद जो कट ऑफ है वो पिछले साल से भी रैंक के मामले में कई जगह पे दोगुने स्तर पर दिखाई दे रही है। आदि चुनचुनगिरी जो कि BGS ग्लोबल ग्रुप का ही है 9,85,000 पे क्लोज हो गया है। 2024 में ये 12,46,000 तक गया था। दयानंद सागर देखिए 8,57,300 पे क्लोज हो गया। 188 का स्कोर है। 2024 में लगभग 13 लाख रैंक तक यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी। MS रमैया फीस देख लीजिए अदर कोटा 45,15,000 की 3,68,913 पे ये क्लोज हो गया है। स्कोर है 328 का। लास्ट ईयर भी ये 3,90,000 पे क्लोज हुआ था। तो MS रमैया एक पॉपुलर कॉलेज है बैंगलोर का। बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं, प्रयास करते हैं इसको लेने का,
और बहुत सारे फोन कॉल एसएमएस आते हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि इस कॉलेज में कम स्कोर पे या फिर बजट कम करवा के एडमिशन करवा देंगे, लेकिन जो अलॉटमेंट है ये ऑनलाइन होती है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हकीकत है वो देख लीजिए। 45 लाख प्रति वर्ष की फीस अगर आप हॉस्टल इत्यादि जोड़ेंगे और जब पूरा पैकेज बनाएंगे तो ये 2 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर का पैकेज होगा। तो सिर्फ पैसे होने से सीट नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी कट ऑफ है। आपका जो स्कोर है वो 328 या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये सीट आपको मिलती है एमएस रमैया में। तो जो डिमांड है ये बहुत डेंजरस लेवल पे चली गई है एमबीबीएस के मायने में। सप्तगिरी इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी 45,40,000 प्रति वर्ष की फीस है। कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे भी 10,35,422 की कट ऑफ है, जबकि पिछले साल यहाँ पे कोई भी कट ऑफ राउंड 2 में नहीं थी। शायद कुछ सीट्स जो हैं वो अनअलॉटेड चली गई थी। एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ देख लीजिए, 4,84,254 ऑल इंडिया रैंक 286 के स्कोर पे क्लोज हो गया है, जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 3,35,307 की थी। और श्री मधुसूदन साई वो कॉलेज जो 2023 में जब आया था तो इसने कहा था कि ये कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। 750 रुपये फीस रखी थी, बाद में उस फीस पे भी इंक्रीमेंट हुई, 22 लाख रुपए कर दी गई। और अदर कोटे में 45 लाख की फीस है। गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होती है, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कैंडिडेट्स के ऊपर, बावजूद इसकी जो कट ऑफ है मुझे हमेशा चौंकाती है। राउंड 2 की कट ऑफ देख लीजिए, 4,15,266 310 का स्कोर है यहाँ पे। लास्ट ईयर 6,60,000 पे ये क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्नाटका में जो कट ऑफ है खासकर हायर फीस वाले कॉलेजेस की, ये काफी ज्यादा हायर साइड में हमें देखने को मिली है। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली है वो क्या करेंगे, वो राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। चूंकि राउंड 2 में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, अब वो कैंडिडेट जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे उनको वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए वाले जो कॉलेजेस हैं इनके लिए 10 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 लाख होती है। और जो अदर कोटे के कॉलेजेस हैं इनके लिए मिनिमम 25 लाख रुपीस की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। ऐसे कैंडिडेट जो 1 लाख रुपए ऑलरेडी जमा कर चुके हैं उनका वो 1 लाख अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिली है उनको इस सीट को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन में गए थे, अगर वो नए कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी जमा की गई पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि केईए ने यह भी लिखा है कि अगर आपने राउंड 2 में 1 लाख रुपए दिए फिर आपको सीट अलॉट हुई तो 1 लाख रुपए तो आपके जब्त होंगे ही, बाकी की फीस भी आपसे रिकवर की जाएगी। राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद आपको अपना कंसेंट देने का कोई भी मौका नहीं मिलता, यानी कि अलॉटेड सीट पे आपको ज्वाइन करना जरूरी है। और राउंड 2 के बाद राउंड 3 में अपग्रेडेशन का प्रोविजन फिलहाल नहीं है। हालांकि राउंड 3 को लेके जो रूल्स हैं वो केईए ने जारी नहीं किए हैं, बट आमतौर पर ऐसा होता है कि राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है वो जरूर होती है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो थोड़ी और हायर चली जाती है राउंड 3 में। तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जो कर्नाटका में अचीव होती ही आई है वो राउंड 2 में ही होती रही है। और इस बार राउंड 2 में भी ये जो कट ऑफ है 2024 के कंपैरिजन में हमें हायर साइड में देखने को मिली है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।